नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विजिट किया था और उनको लगा ऐसा, मतलब पता नहीं ये तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करवा सकता है। मतलब खुद नहीं कर सकते, खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद नहीं कर सकते, जब कोई बाहर की पावर ही कर सकती है। पिछले दिनों हुआ था जब इमरान खान प्रधानमंत्री था, तो वो अमेरिका गया और जो डोनाल्ड ट्रंप से मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ठीक है, मैं मीडिएट कर सकता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इमरान खान पाकिस्तान में उसका स्वागत किया गया, कहा गया कि भाई मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ ना, ऐसी खुशी मुझे हो रही है। और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन इंडिया ने कह दिया कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप की जो ये प्रस्ताव है ना, हम उसको खारिज करते हैं, हम उसको नहीं मानते। हो गया। कहने का मतलब है कि, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई क्या अमेरिका ऐसा चाहता है कि भाई इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर वाला जो इशू है उसमें कोई सेटलमेंट किया जाए या फिर कोई भी सॉल्यूशन उसका लाया जाए। पता नहीं ये क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कोई सीक्रेट विजिट किया था पाकिस्तान साइड कश्मीर का, ग्वादर का, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व की। क्या समझते हैं G20 जो कश्मीर इंडिया साइड कश्मीर में हुई, वहां पे भी अमेरिका के एम्बेसडर मौजूद थे, यहाँ पे भी सीक्रेट विजिट किया गया। क्या समझते हैं, कोई बीच में आके कोई रिलेशन बेहतर करने की उम्मीद नजर आ रही है? अमेरिका क्या इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में इकट्ठा करने वाला है, या मजीद कोई मसले मसाइल बढ़ने वाले हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जाती तौर पर कश्मीर उनके रडार पे है या नहीं है। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है उनके गैर मामूली मुलाकातें नोटिस में आई गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर को मिलना, आईजी पंजाब को मिलना, और कई लोगों से उनकी मुलाकातें वहां पे हुई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इसको इंडिकेट करूंगा कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ा रहा है कि शायद पाकिस्तान से भी इस वक्त ताइवान के बारे में जो है वो आगे फ्यूचर में अगर ताइवान में कुछ करना हो अमेरिका में, तो अमेरिका ने कुछ करना हो तो वो ताइवान में पाकिस्तान की कुछ सपोर्ट हासिल कर सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस वक्त को कश्मीर उनके रडार पर है, या कश्मीर उनको उनको इतना जरूरी नजर आता है कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप ठीक हो आपस में, तो वो अमेरिका को कोई बेहतरी उनमें आएगी। मैं आई डोंट थिंक सो। दूसरा, पाकिस्तान को साथ रखने में वो चाइना को आइसोलेट करना चाहते हो, ताइवान में सपोर्ट हासिल करना चाहते हो, यूक्रेन के अंदर उन्होंने सपोर्ट हासिल की है। यहाँ पे एक जो न्यूज पेपर है पिछले दिनों, जिसको इंटरसेप्ट कहा जाता है, जिन्होंने पहले इमरान खान साहब के साइफर को यहाँ पे प्रिंट किया था, उन्होंने पिछले दिनों खबर दी थी। ये उनकी खबर थी, ये मेरी खबर नहीं है, कि पाकिस्तान ने आईएमएफ का पैकेज जो है वो उसके ऊपर सौदेबाजी की है, और यूक्रेन को गोला बारूद जो है वो दिया है, उसके बारे में था। तो इस तरह की चीजें उनके कश्मीर नहीं, कई और उनके मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से वो अपना अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो अपना हासिल करते हैं। काश हमारे लीडरान भी पाकिस्तान के मुल्की मफाद के लिए कुछ देखें, सोचें। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सारा लंदन और टोरंटो जा रहा है। ये आपको पता है, दुख के साथ है। वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 9 करोड़, आपके आबादी के 9 करोड़ लोग इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन पर जा चुके हैं। आपका इन्फ्लेशन रेट जो है 39% वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है। आपके जो आईपीपी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपने बिजली के लिए किए थे, अगर वो कौम को दिखाए जाए तो कौम की चीखें निकलेगी। लेकिन हमारे लोगों ने किए हैं, ये रिश्तेदारों को दिए हैं, जिस तरह भी किया है। लेकिन पाकिस्तान को लूटने का कोई मौका भी आपकी रूलिंग एलीट जो है वो जाया नहीं करने दे रही। ठीक है सर। और डेफिनेटली जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, ये हमें हम थोड़ी बहुत खबर रखते हैं, थोड़ा बहुत इस फील्ड में है, काम करते हैं, तो आइडिया है। आम इंसान को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का क्या पता? आम इंसान को क्या पता कि पाकिस्तान दिन ब दिन किस दलदल में फंसता जा रहा है? हमें अभी भी बेहतरी के बारे में नहीं बताया जाता, अभी भी हमें विजन नहीं दिया जा रहा। शायद इसी वजह से कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से बेहतरी की उम्मीद नहीं है। सर, अभी एक और खबर थी, इसके ऊपर भी मैं आपसे जरूर ओपिनियन लेना चाहूंगा, क्योंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका से ही खबर है कि भाई इंडिया के बाद, यानी आउटसाइड इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर, और दूसरी साइड पे इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है वहां पे। क्या अभी भी इस्लामोफोबिया उसी तरीके से बात की जा रही है? कहीं वहां पे मसाजिद भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं? देखिए, मसाजिद अमेरिका के अंदर, मैं जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें बहसीत मुसलमान, मैंने जितनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ देखी है एज ए मुस्लिम, मैंने इतनी सऊदी अरेबिया में भी नहीं देखी, हालांकि वो एक मुसलमान कंट्री है। और पाकिस्तान में तो खैर आप मजहबी आज़ादी की तरफ जाते ही नहीं है, आप जिस तरीके से आपके हालात है वहां पे। लेकिन यहाँ पे मंदिर, मैंने बड़े बड़े शानदार मंदिर देखे हैं,
कोई शक नहीं। मैंने मस्जिदें देखी हैं, टर्की ने यहाँ मस्जिदें, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बनाई, कोई शक नहीं, क्योंकि मजहबी आजादी है यहाँ पे। यहाँ पे मजहब आपका आपका जाती मैटर है, खुदा के साथ रिलेशनशिप आपका जाती। मैं खुद इस चीज पे बिलीव करता हूं, आपका जो ईश्वर है, खुदा है, वाहे गुरु है, जीसस क्राइस्ट है, जो कुछ भी है आपका जाती मसला है ये। आपको बहसीते इंसान, अगर अच्छे इंसान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे इंसान है तो तभी आप अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान, अच्छे सिख बन सकेंगे। हर मजहब की प्रीचिंग, मैंने बहुत पढ़ा है मजाहिब के बारे में, तो सब हर मजहब यही प्रीच करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, और ये सारा मजहब। लेकिन हम इस पे अमल नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। आप सारा दिन जो है एक दूसरे को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात, कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, बरकते हो, लेकिन आप एक दूसरे की कमर में छुरियां मार रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जेबें काट रहे हैं। सिर्फ सलाम करने की ट्रांसलेशन को दिल से समझ लिया जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती, सारी बीमारियां। हर बात लेकिन ये कि हर बात पे हमें माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये चीजें तो हम बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे हमें हमारे ऊपर ये चीजें बिल्कुल ऐसे, लेकिन इनको हम शायद मतलब को ही नहीं जानते, शायद हम इन्हें प्रैक्टिकली अपने माइंड में रखते ही नहीं है, बस जुबान पे चढ़ चुकी है बात, वो बोल देते हैं और हमारा मजाक बनता है। सर इसी वजह से शायद मजाक बनता है कि भाई पूरी दुनिया में मजहब के ठेकेदार पाकिस्तान है, उतना तुर्की को नहीं टेंशन होती, उतनी सऊदिया को नहीं टेंशन होती जितनी पाकिस्तान को होती है। लेकिन पाकिस्तान का अपना कानून, शरी कानून नहीं है। पाकिस्तान में खुद जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है क्या इस्लाम के मुताबिक है? डेफिनेटली ना। आपके पासपोर्ट पे लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना इस्लामी है ना जमहूरिया है। अब आप खुद बता दें पाकिस्तान कितना है। मेरी नजर में तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, अभी तक शुरू ही नहीं किया आपने। आपने इतने लोगों को यहां से उधर भेजा, उधर से इधर किया। मुहाजिरीन को आपने कहा कि आओ आपको इस्लाम दें, मारी खब्बी तकाई खब्बी से मारी सज्जी तुसा उन्होंने। कोई इस्लाम वाली गल नहीं होती, केड़ी गल जी इस्लाम वाली होती। सारी दिहाड़ी एक एक गली 6-6 मस्जिदां ने, और हर मौलवी दूजे मौलवी ਨੂੰ कह रहा है काफिर है। देख लो जो नहीं हो रहा, दसो मैनू। हाँ जी, पहला तो क्या ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि भाई ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जिहाद करना है अपना नॉन मुस्लिम ਦੇ अगेंस्ट जिहाद करना होन ਤੇ मैं समझना वा जो पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 97% 95% ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ 100% ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਦਾ, ਵਾਬੀ ਦੇਵਬੰਦੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ लड़ते रहांगे। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और सब तो बड़ी गल और सबसे बड़ी बात जो मैं चौधरी साहब कहता हूं कि मजहब की फिलॉसफी को, उसके ओरिजिन को, उसके स्पिरिट को आपने नहीं समझा। रिचुअल्स पे जोर है। जितने ज्यादा फ्राडिये जखीरा दोज हैं वो हर साल हज भी कर रहे हैं, उमरा भी कर रहे हैं। यही है सर। एक और चीज है यहाँ पे, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, एंकर इमरान रियाज खान है, उन्हें रिलीज किया गया है और उन्हें जो घर पहुंच चुके हैं, जो उनकी देखने में जो उनका कंडीशन है बहुत ही हैरत अंगेज लगती है। क्या कहना चाहेंगे, 4 माह कहाँ पे रहे होंगे? और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर पाकिस्तान में बात करें तो आज के दौर में आपको लगता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसी है जैसे कि वेस्ट में है, जैसे किसी एक कंट्री में होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो ऐसा मैं आपको 2-4 चीजें पहले तो इमरान रियाज के हवाले से बताना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त, करीबी दोस्त जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो मिलकर आए हैं और मेरी उनसे फोन पे बात हुई है। इंतहाई अफसोसनाक उनके जो हालात हैं, इंतहाई अफसोसनाक। उनकी सेहत, उनकी स्पीच एबिलिटी उनकी सारी खराब हो चुकी। मुख्तलिफ किस्म की राय हैं। मुख्तलिफ राय ये है, कहते हैं कुछ कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ने छुड़वाया इनको, कुछ कहते हैं कि सियालकोट पुलिस वाले वैसे ही दे गए हैं। लेकिन जिन्होंने जो कुछ भी किया है ज्यादती है। अब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करना चाहूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो ना अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और दुनिया में कहीं भी अगर देखा जाए तो देयर इज नो ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस वक्त कैंसल कल्चर है, मुख्तलिफ किस्म के लोग बोलियां बोल रहे हैं, जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, मीडिया एंटरप्राइज है। हर टीवी चैनल को, हर जो अमेरिका के अंदर, इवन देन CNN, इवन देन फॉक्स, इन सब को कॉरपोरेशन ओन करती हैं। उनका अपना अपना एजेंडा है, अपनी मर्जी की चीजें बोलते हैं, लोगों का माइंड सेट करते हैं। वोटर्स, ये इस तरह समझ लें कि एक कैंपेन चल रही है 24/7 इलेक्शंस की कैंपेन। इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना कि स्पेशल इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है, अफसोस के साथ, दुख के साथ। और इस दौर में खासकर जर्नलिज्म का ना होना, मैं समझता हूं दिस इज अ बिगेस्ट थ्रेट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने अपने बयानियां देते हैं जिनके पीछे फाइनेंशियल चीजें होती। ओरिजिनल, मैं अब एक अर्ज करना चाहूंगा, ओरिजिनल जर्नलिज्म क्या है कि वो तस्वीर का असली रुख दिखाएं, उसको राइट साइड दिखाएं, लेफ्ट साइड दिखाएं, और लोगों के ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी क्या ओपिनियन बिल्ड करते हैं। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है।
आज ये नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। और जो सच बोल रहे हैं लोग, उनको वो लोग कहते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे जाते हैं जो सच बोलना चाहते हैं। लेकिन देखें उनमें लेकिन जो कुछ उनसे पाकिस्तान में हो रहा है, और बदतमीजी। चोइस साहब बिलखसूस एक जी आखिरी बात, जी जी। इमरान रियाज के बाद अगर देखा जाए, चोइस साहब मुझे आपकी भी फिक्र होती है, क्योंकि आप भी सच बोलते हैं, आप भी बाहर जाके कोशिश करते हैं कि सच पूछ कर आए लोगों से, उनसे निकाल के लाए, उनकी तकलीफें सुन के आए। और जो भी ये इस तरह की चीजें करता है, उसकी 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 सेफ्टी जो है, चाहे आप कहीं भी हो दुनिया में, उसके लिए